हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं कस्टॉल और मैं अभिजीत कुलश्रेष्ठ। तो आ गए एक और नए वीडियो के साथ और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो आज की वीडियो में मैं आपको एक ऑसम इंफॉर्मेशन गैदरिंग के वर्ल्ड में एक ऐसा ऑसम टूल बताने वाला हूँ ना, जो कि अनएक्सपेक्टेड है। वो आपको ऐसी इंफॉर्मेशन ला के देगा कि आप सोच भी नहीं सकते हो। और सबसे बड़ी बात इस टूल की ये है कि आपको इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, सारी इंफॉर्मेशन जितनी भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग आप चाहते हो वो सारी इंफॉर्मेशन गैदरिंग आपको एक ही जगह मिल जाएगी अपने टारगेटेड वेबसाइट के बारे में, आपके कैसा भी टारगेट है उसके बारे में। तो आज की वीडियो में सिर्फ यही है, तो देखते हैं आखिर ऐसा कौन सा टूल है और शुरू करते हैं आज की वीडियो को बिना किसी देरी के। Regular bitch from the A, and she say she wanna fuck me when she see me put my chains on. Fucking on a married bitch, but she ain't got her rings on. Every time she get a phone call, I'm on a ring. नेटक्राफ्ट। अब जो इस वीडियो में मैं आपको ऐसा टूल बताने वाला हूँ वो है हमारा नेटक्राफ्ट। और नेटक्राफ्ट एक बहुत ही औसम टूल है और बहुत ही कमाल का टूल है। ऐसा इन्फॉर्मेशन लाके देता है ना, इन्फॉर्मेशन गैदरिंग अगर आप अपने टारगेट के बारे में कर रहे हो तो नेटक्राफ्ट का ज़रूर यूज़ करना। और एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन होती है, उसमें कुछ भी ऐसा फ्रॉड नहीं हो सकता। एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको अपने टारगेट के बारे में लाके देगा, ठीक है। तो इसके लिए अब देखो कैसे यूज़ कर सकते हैं हम नेटक्राफ्ट को। अब इसके लिए चले जाते हैं अपने नए टैब पर और जस्ट सिंपली आपको गूगल पे लिखना है नेट क्राफ्ट और एंटर कर देना है। सिंपली नेट क्राफ्ट एंटर करने के बाद ये जो पहली वेबसाइट है ये वाली, इस पर क्लिक करो। और नेट क्राफ्ट का जो इंटरफेस है वो ऐसा सा है कुछ। ये हमारी पूरी वेबसाइट है, ओके। नाउ अब आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है अपने टारगेटेड वेबसाइट के बारे में, आपका जो भी टारगेट है उसके बारे में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, प्लेटफॉर्म, सॉल्यूशंस, फाइनेट, नेटक्राफ्ट या फिर रिसोर्सेज या फिर कंपनी, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे रिसोर्सेज में जाना है और यहाँ पे रिसर्च टूल्स के नाम से एक ऑप्शन है, ठीक है। उस पर जाओ, रिसर्च टूल्स पे जाओ, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास रिसर्च टूल्स हैं कुछ, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास साइट रिपोर्ट है, सर्च डीएनएस है, मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट्स हैं और यहाँ पे साइबर क्राइम ट्रेंड्स हैं, ओके। सो देखो ये हमारे कुछ टूल्स हैं। यहाँ पे आपको साइट के बारे में रिपोर्ट देगा, यहाँ पे सर्च डीएनएस करके देगा, मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट्स बताएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको साइबर क्राइम ट्रेंड्स के बारे में भी बताएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपने टारगेटेड वेबसाइट के बारे में अगर रिपोर्ट चाहिए, रिपोर्ट मतलब उसके बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, पूरा जो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए वो पूरा रिमोट फॉर्मेट में होना चाहिए और मेरे को मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जाओ, साइट रिपोर्ट वाले पे, व्यू साइट रिपोर्ट, इस पे क्लिक करो और यहाँ पे आपसे उसका यूआरएल मांगेगा, ठीक है। अब जाओ सिंपली, अब जो हमारे वेबसाइट है, हमारी टारगेटेड वेबसाइट है वो हमारी test.web.com, ठीक है। अब ये जो हमारी वेबसाइट है ये टेस्टिंग वेबसाइट है, मैं किसी भी लाइव वेबसाइट पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारी ऑलरेडी टेस्टेड वेबसाइट है। आप इस पे जाओ, आप इस पे जाके आप टेस्ट कर सकते हो और इट्स लीगल, ठीक है। इन्फॉर्मेशन गैदर करना अगर किसी भी वेबसाइट के बारे में, टारगेट के बारे में अगर आपको लगता है वो इलीगल है तो वो लीगल है, आप किसी भी के बारे में भी इंफॉर्मेशन गैदर कर सकते हो, ठीक है। तो देखो ये हमारी टारगेटेड वेबसाइट है और अब यहाँ पे जस्ट सिंपली करना है आपको लुकअप, ठीक है। लुकअप करो। अब आपको क्या करेगा, जितनी भी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होंगी इसके पास इंटरनेट पर, इस वेबसाइट के बारे में जो हमारी टारगेटेड वेबसाइट है ये वाली, तो इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी हमें ला के दे देगा, ठीक है। अब देखो इसने हमारे पास इंफॉर्मेशन ला के दे दी, कितनी सारी इंफॉर्मेशन है, देख रहे हो आप। ये नीचे तक सिर्फ इस हमारे टारगेटेड वेबसाइट के बारे में ही इंफॉर्मेशन है। तो देखते हैं आखिर ऐसे ने हमें क्या क्या कुछ यूजफुल इंफॉर्मेशन दी है या फिर यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं दी है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हमारे पास बैकग्राउंड की बात कर रहा है, तो साइट टाइटल में हमारे पास है, साइट टाइटल दे दिया, साइट रैंक दे दी, ठीक है, डिस्क्रिप्शन नॉट प्रेजेंट, ठीक है। प्राइमरी लैंग्वेज दे दी कि कौन सी लैंग्वेज यूज करी जा रही, तो इंग्लिश। और जो हमारी वेबसाइट है वो फर्स्ट टाइम बनी गई थी अप्रैल 2017 में, ओके। उसके बाद आता है हमारे पास नेटवर्क्स। अब हमारे पास नेटवर्क के बारे में बात की, हमारे पास साइट ये है, नेट ब्लॉक ओनर है, होस्टिंगर्स हैं, होस्टिंग कौन कर रहा है, ठीक है। होस्टिंग कंट्री दे दिया हमें, आईपी एड्रेस दे दिया, IPv4 दे दिया है, ठीक है। IPv6 प्रेजेंट नहीं है, ओके। उसके बाद आता है हमारे पास डोमेन दे दिया है, हमारे पास नेम सर्वर दे दिया है, डोमेन रजिस्ट्रेशन दे दिया कि कहाँ से रजिस्टर्ड है, ठीक है। DNS एडमिन दे दिया है, एडमिन के बारे में इंफॉर्मेशन दे दिया है। हमारे पास आईपी के बारे में दे दिया, आईपी डेलीगेशन के बारे में बात करिए, आईपी रेंज देती है, हमारी जो आईपी रेंज होती है, अगर आप इन्फॉर्मेशन गैदर करो टारगेट के बारे में तो आईपी रेंज, जितनी भी आईपी रेंज दी है, कंट्री दिया, नेम दिया, डिस्क्रिप्शन दिया, ये सब बहुत इन्फॉर्मेशन जो होती है बहुत काम की इन्फॉर्मेशन होती है, ओके। उसके बाद हमारे पास दिया आईपी जियो लोकेशंस। अब आईपी जियो लोकेशंस में भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ है, यहाँ पे कंट्रीज इन्होंने सीधा सीधा पॉइंट आउट कर दिया है, ओके। आप मैप पे जाके देख लेना है कौन सी कंट्रीज हैं, या फिर आप जूम करोगे तो पता लग जाएगा, यूनाइटेड स्टेट्स है हमारा, ओके।
कि हमारे पास जियो लोकेशंस भी दे दिए हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास एसएसएल और टीएलएस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया, हमारे पास एचटीटीपी साइट रिपोर्ट्स के बारे में इसे चेक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एसएसएल सर्टिफिकेट चेन के बारे में, होस्टिंग हिस्ट्री, और यहाँ पे एसएसएल के बारे में, टीएसएल के बारे में आपके पास पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। ओके, होस्टिंग हिस्ट्री, ये हमारे पास होस्टिंग हिस्ट्री के बारे में बात करी गई है। ठीक है, यहाँ पे नेट ब्लॉक ऑनर है, यहाँ पे आईपी एड्रेसेस है, ओएस। अब देखो, अगर आपको पता हो ना अपने टारगेट के बारे में, आखिर वो कौन सा ओएस यूज कर रहा है, या कौन सा वेब सर्वर, या फिर लास्ट सीन, तो देखो ये जो इन्फॉर्मेशन है ना यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती हैं। क्योंकि अगर आपको नहीं पता होगा कि आपका जो वेबसाइट है, जो आपका टारगेटेड वेबसाइट है, वो कौन सा ओएस यूज़ कर रहा है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम या कौन सा सर्वर यूज़ कर रहा है, तो आप उसके ऊपर अटैक करने वाली, मतलब आप उसके ऊपर अटैक नहीं कर पाओगे। ओके, सो कितनी सारी कमाल की इन्फॉर्मेशन और कितनी सारी यूजफुल इन्फॉर्मेशन हमें ला के दी हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सेंडर पॉलिसी फ्रेमवर्क भी है, डीमार्क रिकॉर्ड भी है, डोमेन बेस्ड मैसेज ऑथेंटिकेशन रिपोर्टिंग एंड कॉन्फ्रेंसेस। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे पास, यहाँ पे हमारे पास वेब ट्रैकर भी है। ओके, सो देखो यहाँ पे कंपनीज, कैटेगरीज एंड ऑल, ठीक है, ट्रैकर, कंपनी, ठीक है, साइट रिपोर्ट, साइट टेक्नोलॉजी दे दी, क्लाउड एंड पास टेक्नोलॉजी, एप्लीकेशन सर्वर्स दे दिए, सर्वर साइड लैंग्वेज दे दी, सर्वर क्लाइंट साइड के, लाइक सर्वर साइड क्लाइंट साइड के तरफ क्या क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन हमें ला के दे दी। ई कॉमर्स की इन्फॉर्मेशन, टूल्स की इन्फॉर्मेशन, कैरेक्टर एनकोडिंग, एचटीटीपी कंप्रेशन, डॉक टाइप, सॉरी, और यहाँ पे हमारे पास CSS यूजेस। तो देख रहे हो ना कितनी सारी इन्फॉर्मेशन लाइक हमें ला के दे दी है इस वेबसाइट ने, जो हमारी ये नेटक्राफ्ट है हमारा, और बहुत ही ऑसम टूल है। एक बार आप ज़रूर यूज़ करना अपने इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए, अपने टारगेट वेबसाइट के बारे में, टारगेट के बारे में। तो यही था आज की वीडियो में, दैट्स इट फॉर द वीडियो, और मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। और अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सब करके जाना, चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। ऐसे ऑसम वीडियो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड हमारे पास आते रहते हैं, मैं खुद पर्सनली अपलोड करता रहता हूँ। तो यही था, दैट्स इट फॉर द वीडियो। नेटक्राफ्ट के बारे में मैंने आपको सारी इन्फॉर्मेशन बता दी है, ऑलमोस्ट सिर्फ इतना ही होता है नेटक्राफ्ट में। ठीक है, और बहुत कमाल की वेबसाइट है, बहुत कमाल का टूल है हमारा इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। तो मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ और एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। Regular bitch from the A, and she say she wanna